मैं हमेशा चबी थी, है ना, जो थोड़े से गुदगुदे बच्चे होते हैं वैसी थी। मोटी तो लोग बोलते ही थे, फिर भी मैंने 20 kg वेट लॉस किया है, तो आप भी कर सकते हो। यू हैड एनी हेल्थ इश्यूज या बाकी सब ठीक था? बस पीसीओडी, बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होना, फिर दवाइयाँ लेनी स्टार्ट करी पीसीओडी के लिए। उन्होंने बोला वेट लॉस करो, मैंने कहा मैं तो नहीं कर सकती मुझसे तो खाना नहीं छूटेगा। और प्रेगनेंसी के अंदर आई गेन्ड 20 kg, मोर देन 20 kg, यस। आई वॉज 24 और इतना वीक फील करना, इतना जॉइंट पेन रहना, बैक पेन होना, आई फेल्ट लाइक आई एम 64। और मैंने सोचा कि शिप्रा तूने ये क्या कर लिया खुद के साथ, इतनी वीक तो तू नहीं थी, अब तू कैसे हो रही है। तो आपने माई हेल्थ बडी का इंस्टाग्राम देखा, यू सॉ ट्रांसफॉर्मेशन, आपने उसी टाइम डिसाइड कर लिया कि शायद ये वो चीज़ है जो मुझे चाहिए। और उसके बाद आई नेवर लुक्ड बैक। वेलकम बैक टू MHB बाइट्स। आज का एपिसोड थोड़ा अलग है बिकॉज आवर गेस्ट टुडे इज नॉट अ डॉक्टर एंड नॉट सम हेल्थ एक्सपर्ट बट अ मदर। शी इज़ एक्चुअली वन ऑफ आवर ओन क्लाइंट्स जिन्होंने सिर्फ 10 महीने में 20 kgs लूज़ किया डिलीवरी के बाद एंड वाइल बैटलिंग PCOD। सो लेट्स फाइंड आउट उनकी क्या जर्नी रही है, कैसे किया इतना गजब का वेट लॉस, क्या डाइट फॉलो की, कैसे वर्कआउट किए और क्या स्ट्रगल्स रहे उनकी इस जर्नी में। हाय शिप्रा, वेलकम टू द शो। थैंक यू आशीष फॉर हैविंग मी। और मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से अगर एक भी मदर इंस्पायर होती है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं, आपकी जर्नी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है, लेकिन बिफोर वी स्टार्ट कि कैसे आपने वेट लॉस किया और क्या आपकी जर्नी रही, थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं कि कैसा आपका वेट और कैसी आपकी हेल्थ थी व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, टीनेज में, स्कूल में, तब भी आप ओवरवेट थे या क्या था? नहीं आशीष, ओवरवेट तो नहीं बोलूँगी, बट मैं हमेशा चबी थी, है ना, जो थोड़े से गुदगुदे बच्चे होते हैं वैसी थी। तो मोटी तो लोग बोलते ही थे, फिर भी अच्छा। एंड जैसे जैसे बड़ी हुई आई स्टार्टेड गेटिंग माई पीरियड्स, है ना। और वो हमेशा से ही रेगुलर थे, तो दीज वर द इश्यूज। और कोई मोटी बोलता था तो उस टाइम इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। आई वॉज अ चिल पर्सन। मतलब यू हैड एक्सेप्टेड कि हाँ थोड़ा बहुत वेट ज़्यादा है तो कोई नहीं, मतलब आप वो दिल पे नहीं लगती थी वो बात? नहीं, दिल पे नहीं लगती थी उस अच्छा। टाइम। यू हैड एनी हेल्थ इश्यूज या बाकी सब ठीक था? बस पीसीओडी, बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होना, वो तो लाइक मुझे लगता था कि बहुत नॉर्मल है ये सब होना। बट बहुत टाइम सहन करने के बाद मैं डॉक्टर के पास गई और उनको बोला कि मुझे ये सब कुछ हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि चलो स्कैन्स कराते हैं। तो बहुत सारी स्कैन्स, ब्लड रिपोर्ट्स, ये सब होने के बाद में मुझे बताया गया कि आपको सिस्ट है इन योर ओवेरी। तो उसको पीसीओडी बोलते हैं। उस टाइम इतना नहीं था सबको पता ना कि पीसीओडी क्या होता है। मेरे लिए भी ऐसा था कि ये मुझे क्या हो गया, कौन सी बीमारी हो गई। फिर दवाइयाँ लेनी स्टार्ट करी पीसीओडी के लिए। उन्होंने बोला वेट लॉस करो, मैंने कहा मैं तो नहीं कर सकती मुझसे तो खाना नहीं छूटेगा। और बीइंग अ बीकानेरी, मैं बहुत ज़्यादा फूडी इंसान हूँ। मीठा तो मुझे चाहिए ही चाहिए। आज भी मैं मीठा खाती हूँ, बट अब मुझे पता है कि मुझे कितना खाना चाहिए। बट उस टाइम मैं कितना भी खा सकती थी। और शाम को गेड़ी फिक्स होती थी गोलगप्पा खाने के लिए, वो तो रोज़ होता था। और बस यही सब हैबिट्स के कारण मैं वेट लॉस उस टाइम नहीं कर पाई, वैसा ही चलता रहा। सो PCOD थी, थोड़ा बहुत वेट ज़्यादा था, बट इट वाज नॉट एन इशू फॉर यू? नो। ओके। सो एंड देन व्हेन यू गॉट मैरिड, तो उस टाइम पे वेट लॉस किया है या ठीक है ऐसे ही, मतलब आपने उस सोचा टाइम भी मुझे बोला था लोगों ने कि मोटी लगोगी, अच्छी नहीं लगोगी। बट मैं उसको फिर ऐसे, मुझे रिवर्स साइकोलॉजी की तरह देखती थी कि मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही अच्छी लगती हूँ। मैं नहीं, मुझे पतला नहीं होना है, मुझे तो मोटा ही रहना है, तुम चाहे कुछ भी बोल लो तो मैं वैसी ही थी। ओके। सो यू गॉट मैरिड एंड यू गॉट शिफ्टेड टू नेपाल। ओके, उसके बाद बताओ फिर कैसा रहा? सो यू गेन वेट आफ्टर मैरिज और नो यू आर मदर एज वेल, तो कब वेट गेन ज़्यादा हुआ फिर? तो जैसे शादी हुई, है ना, तो शादी के बाद क्या होता है कि ईटिंग हैबिट्स बहुत चेंज हो जाती है। और सबको लगता है कि कम खा रही है, तो वो फोर्सफुली खिलाते हैं और हम भी हेजिटेशन के अंदर खाते रहते हैं। तो वैसे करके वो वेट बढ़ गया। शादी के बाद भी बढ़ता गया, वो ग्रेजुअली बढ़ रहा था। ऐसे नहीं कि धीरे धीरे बढ़ रहा था, ग्रेजुअली बढ़ रहा था वो। और प्रेगनेंसी के बाद तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो जैसे बिफोर प्रेगनेंसी मेरा वेट 70-72 ऐसा रहता था। और मेरी हाइट 5'6" है, तो भी वो ओवर वेट के अंदर ही आता था। और प्रेगनेंसी के अंदर आई गेन्ड 20 kg, मोर देन 20 kg, यस। तो मेरा जो वेट था मेरे 9 मंथ में, वो था 90 kg। अच्छा।
और उस टाइम भी मुझे ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो गया, मेरा वेट इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया, मतलब हेल्दी वेट होता है ना कि 10-15 kg बढ़ना चाहिए। 10-12 is healthy weight gain during हाँ, क्योंकि pregnancy. प्लेसेंटा और बेबी दोनों को मिला के उतना इनफ होता है, बट उससे ज़्यादा जो होता है वो होता है ओवर वेट। तो वो इतना ज़्यादा बढ़ गया, उसी टाइम से ऐसा हो गया कि ये मुझे क्या हो रहा है। नहीं तो इतना वेट गेन क्यों हुआ? आपको क्या लगता है कि यू वर ईटिंग टू मच, कोई एक्सरसाइज नहीं की, कोई ध्यान नहीं दिया, व्हाट वाज दैट? मैं वॉक्स करती थी, वॉक्स उसी टाइम मुझे वॉक्स करने से प्यार हुआ था। मैं प्रेगनेंसी के दौरान 10,000 स्टेप्स करती थी, अच्छा। बट खाने का कोई कंट्रोल नहीं था टू बी ऑनेस्ट। तो मैं कुछ भी खाती थी, मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती थी, तो लाइक मीठा भी खाना होता था, कुछ तला हुआ, जो भी। मम्मी भी ऐसे, मम्मी को भी ऐसे होता है ना, क्रेज होता है कि हाँ ये बना के खिलाना चाहिए, तो मतलब खाती रहती थी पूरे टाइम। तो वही था रीज़न वेट गेन होने का। दैट्स द रीज़न यू गेन 20 kgs ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। Yes. ठीक है, चलो। और उसके बाद हाउ वाज योर डिलीवरी? वाज इट सी सेक्शन, नॉर्मल? उसके बाद की जर्नी कैसी रही आपकी? तो मेरी जो डिलीवरी थी वो विजाइनली थी, और लेबर भी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत इंटेंस नहीं था, इट वाज नॉर्मल, सब कुछ स्मूथली हो गया। बट मेन चीज़ क्या हुई ना कि आफ्टर डिलीवरी आई स्टार्टेड गेटिंग फीलिंग ब्लू, ओके। क्योंकि हार्मोन ड्रॉप्स होते हैं। तो मेरे मेरा जो मेंटली थी ना, मैं बहुत इमोशनली फील करती थी, मतलब मुझे रोना आना और मेरे बेबी से कनेक्टेड फील नहीं करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होने बेबी लगी ब्लूज थी। जिसको बोलते Yes, हैं। baby blues. ओके, ठीक है। सो यू स्टार्टेड टू फील सैड Yes. एंड वाज नॉट फीलिंग योरसेल्फ। Yes. ठीक है, तो हाउ डिड यू कम आउट ऑफ दैट? विद टाइम वो तो अपने आप सेटल होने लग गया, और थोड़े थोड़े टाइम में, जैसे उस टाइम भी मुझे लगता था कि अब तो वेट बहुत बढ़ चुका है, अब तो कम करना पड़ेगा। पर एक दिन क्या हुआ कि मेरी बेटी को फीवर हो रखा था, और मैं भी दिन भर से एकदम फिजिकली ड्रेन्ड हो रखी थी, बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तो शी वॉज लाइक कि मुझे गोदी ले लो, और मैं उसको गोदी भी नहीं उठा पाई, और मुझे इतना वीक फील हुआ, और मैंने सोचा कि शिप्रा तूने ये क्या कर लिया खुद के साथ, इतनी वीक तो तू नहीं थी, अब तू कैसे हो रही है, ऐसे तो नहीं चलेगा, एंड यू आर जस्ट 24, आई वॉज 24, और इतना वीक फील करना, इतना जॉइंट पेन रहना, बैक पेन होना, आई फेल्ट लाइक आई एम 64, है ना। तो वो फीलिंग मुझे नहीं चाहिए थी, और वो मुझे इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रही थी, आई कुडंट इवन स्लीप। ओके, सो टिपिकल पोस्टपार्टम रिलेटेड इश्यूज। तो कब आपने डिसाइड किया कि अब इस वेट का कुछ करना चाहिए? लाइक हाउ मेनी मंथ्स आफ्टर डिलीवरी? तो डिलीवरी के बाद में मुझे ऐसा, पहले मेरा मिसकंसेप्शन था कि जब आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो बेबी को, तब आप कोई भी प्लान फॉलो नहीं कर सकते हो, नहीं तो आपकी जो मिल्क सप्लाई है वो अफेक्ट होगी, है ना। okay. तो मैंने मेरी बेबी को पूरा वीन ऑफ किया। उसके बाद आई डिसाइडेड कि अब तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। तो पहले मैंने शुरू किया यूट्यूब देखना, है ना। और यूट्यूब पे सबसे पहले आई मेरी फीड पे क्लोए टिंग, आई थिंक बहुत ज़्यादा फेमस थी वो उस टाइम में। तो उसका क्लेम था गेट एब्स इन 1 month, वाओ, ओके, है ना। तो मैंने शुरू किया वो करना। तो क्या वो वर्कआउट थे, डाइट थे, क्या था वो? नो, वो सिर्फ वर्कआउट थे, बहुत इंटेंस वर्कआउट्स थे, सिर्फ एब्स के वर्कआउट, और बहुत ज़्यादा इंटेंस। वो करती है तो ऐसा लगता है इट्स वेरी सिंपल, बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट इट्स वे टू इंटेंस, है ना। तो 1 week किया, और उसके नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड प्यूकिंग, आई डोंट नो हाउ। तो उसके बाद वो छूट गया। अच्छा। और फिर आई कुछ डाइट्स, कुछ क्लेम्स होते हैं ना वीडियोस के अंदर कि लूज 10 kg इन 1 month, लूज 20 kg इन 10 days, कि ये डिटॉक्स वाटर पी लो। तो वो भी करके देखा, बट सस्टेनेबल नहीं होता, तो वो नहीं हो पाया, स्टिक ही नहीं कर सकते उनसे। तो आई लॉस्ट होप, है ना। फिर एक बार नींद तो नहीं आती थी, क्योंकि इतना इमोशनली इंसान ड्रेन हो जाता है, तो फिजिकली भी थकने के बाद में नींद नहीं आती है। तो रात को 2-3 बजे स्क्रॉल कर रही थी, और माय हेल्थ बडी की एक रील आई ट्रांसफॉर्मेशन की, और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन इतनी प्यारी थी, और मतलब एकदम क्लिक कर गया हाथों हाथ देखते ही कि हाँ ये शायद कुछ कर सकता है। तो उसी टाइम आई फिल्ड द फॉर्म, और आई गॉट अ रियली गुड कोच। अच्छा, ठीक है। तो आपने रात को स्क्रॉल करते हुए माय हेल्थ बडी का इंस्टाग्राम देखा, यू सॉ ट्रांसफॉर्मेशन, आपने उसी टाइम डिसाइड कर लिया कि शायद ये वो चीज़ है जो मुझे चाहिए, ये उस तरीके से वेट लॉस कराते हैं जो मुझे चाहिए।
ओके ठीक है. सो आपने एनरोल किया एंड यू जॉइंड अंडर कोच भरत आई गेस, राइट? ठीक है. उसके बाद की जर्नी कैसी रही, मतलब कैसे आपका प्रोसेस शुरू हुआ, क्या डाइट था, क्या एक्सरसाइज था, थोड़ा सा बताओ उस बारे तो में भी. देखो ऑनेस्टली क्या हुआ जब मुझे कोच भरत असाइन हुए, है ना, बीइंग अ फीमेल, फर्स्ट थिंग मेरे दिमाग में आई कि ये तो मेल है, उसको मैं क्या समझाऊंगी. बट मैंने कहा चलो ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई. तो फर्स्ट कॉल हुई तो मुझे यही लगा कि चलो फर्स्ट कॉल में पूछ लेंगे कि आपका नाम क्या है, वेट कितना है, एज क्या है, ये सब पूछ लेंगे. इससे तो ज़्यादा क्या ही होगा. तो वैसा नहीं था लेकिन अच्छा. तो उन्होंने मतलब कुछ ज़्यादा इंटरोगेट कर लिया. बहुत ज़्यादा. Okay. मुझे ऐसा लगा कि मेरे पूरी पर्सनैलिटी ट्रेट के बारे में ये जानना चाहता है कि मेरी क्या क्या हैबिट्स है, मैं क्या खाती हूँ, मैं कितना सोती हूँ, मेरा स्ट्रेस लेवल क्या है, डायस्टेसिस रेक्टाई है कि नहीं है. उन्होंने बोला डायस्टेसिस रेक्टाई है. मैंने कहा ये क्या होता है, मैंने तो कभी सुना ही नहीं है इसके बारे में. तो ही एक्सप्लेन्ड कि दिस इज डायस्टेसिस रेक्टाई और आफ्टर गिविंग बर्थ ये बहुत कॉमन है. तो वो चेक किया, थैंकफुली डायस्टेसिस रेक्टी नहीं था. बट यस, एक्सपीरियंस, इनिशियल एक्सपीरियंस वाज रियली गुड विद भरत. ओके ठीक है. सो उन्होंने क्वेश्चंस की बौछार लगा दी आप पे एंड देन ही गिव यूर डाइट प्लान एंड एक्सरसाइज प्लान. कैसा था डाइट प्लान, मतलब? डाइट प्लान बहुत सिंपल था. उसके अंदर लाइक मुझे पहले क्या लगता था कि दाल होती है उसमें प्रोटीन होता है, मैं एक दिन में 1 कटोरी दाल खा रही हूँ, प्रोटीन सॉर्टेड है मेरा पूरा दिन का, है ना. बट फिर भरत ने बताया कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, तुमको तो हर मील के साथ में 20 to 25 ग्राम प्रोटीन खाना होगा. ओके. एंड वो भी ठीक है, ऐसा फैंसी. उससे पहले आप कितना खाते थे? बीइंग अ वेजिटेरियन कुछ भी नहीं खाती. अच्छा, वेजिटेरियन हो. यस, आई एम अ वेजिटेरियन. तो आपको तो पता ही है इंडियन हाउस होल्ड्स के अंदर प्रोटीन कितना होता है. नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं तो भी वो बहुत कम खा रहे होते हैं. वीक में 1-2 बार नॉनवेज बन गया तो उनको लगा कि हाँ भाई प्रोटीन खा रहा है. और वेजिटेरियन होने के बाद तो एकदम भी नहीं होता है. दाल या फिर राजमा खा लिया तो हम सोचते थे कि अरे आज तो बहुत प्रोटीन हो गया, है ना. तो भरत ने बोला कि इसमें प्रोटीन ज़्यादा नहीं होता है. तो जो रियल प्रोटीन सोर्स है वो पनीर, सोया चंक्स, टोफू, योगर्ट, इन सब से मिलेगा आपको. तो वो सब चीज़ें ऐड करना स्टार्ट हुई डाइट के अंदर. और उसके साथ में मैंने एक चीज़ सीखी, वो थी अपने मील्स को मेज़र करना और उनको ट्रैक करना. और उस ट्रैक करने से मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि मैंने फर्स्ट 3 मंथ के अंदर 8 kg लॉस कर लिया. सिर्फ ट्रैक करने से? यस, सिर्फ ट्रैक करने से. और इनिशियली सच बताऊँ ना तो वर्कआउट करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं होता था इनिशियली, है ना. वो मुझसे पूछते थे वर्कआउट किया, मैं बोलती थी आज तो ये हो गया तो मैंने वर्कआउट नहीं किया, कल ये हो गया था तो वर्कआउट नहीं किया. बट स्टेप काउंट मेरे अच्छे थे, है ना. स्टेप काउंट मैं प्रेगनेंसी के दौरान से ही अच्छे कर रही थी और उस टाइम भी मुझे वो कंटिन्यू रखना था. तो पहले 3 महीने में कितना लूज़ किया आपने? पहले 3 महीने में आई लॉस्ट अराउंड 8 kg. वाह. ओके. और कितनी कैलोरीज का डाइट प्लान था? इनिशियली कैलोरीज जो थी मेरे डाइट के अंदर वो थी 1700, है ना. ओके. प्रोटीन बेशक थोड़ा सा कम था क्योंकि इनिशियली वो भी नहीं बढ़ा सकते थे प्रोटीन. और उन्होंने पूछा कि वे प्रोटीन ले सकते हो क्या, तो उस टाइम तो यही था कि ये तो जहर है. अच्छा. किडनी खराब हो जाएगी, मुझे तो नहीं लेना ये सब, है ना. तो उस टाइम नहीं लिया. तो यही जो भी हमारे फूड आइटम्स होते हैं, पनीर, टोफू, सोया चंक्स, इन्हीं सब से मैं कवर करती थी. तो प्रोटीन हो जाता था 60 to 70 ग्राम, उससे ज़्यादा नहीं होता था, है ना. फिर धीरे धीरे जैसे मेरा कोच के साथ में ट्रस्ट बिल्ड हुआ, है ना. तो ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद में उन्होंने मुझे वापस समझाया कि शिप्रा, वे प्रोटीन जो है वो मिल्क से बनता है और अगर आप थर्ड पार्टी टेस्टेड प्रोटीन लोगे, ऑथेंटिक लोगे और सही जगह से लोगे तो वो आपको फ़ायदा करेगा, है ना. और आप वेजिटेरियन हो तो और कोई सोर्स भी नहीं है. एंड बीइंग वेजिटेरियन मैं एग भी नहीं खाती थी. और कितना ही पनीर खा लोगे, कितना ही पनीर खा लूँगी, है ना. तो अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं 2 स्कूप वे ले लेती हूँ, साथ में पनीर, सोया चंक्स, टोफू जो भी मिल जाता है वो सब लेके मेरा प्रोटीन सॉर्टेड है दिन का. सो आराम से आपका प्रोटीन सॉर्टेड हो जाता है. Yes. सो यू सेड दैट इन योर इनिशियल 3 months you lost 8 kgs, right? And you were not doing any kind of workouts. खास नहीं कर रहे थे आप? खास नहीं कर रही थी. You were only focusing on tracking your food, है ना. अपनी कैलोरीज के हिसाब से आपने खाना शुरू किया एंड यू सेइंग दैट आपने स्टेप्स पे पूरा फोकस किया, राइट. सो दैट इज़ द कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि वर्कआउट बहुत करने पड़ेंगे या कोई रनिंग करनी पड़ेगी या मुझे जिम जाना पड़ेगा, है ना. बहुत सिंपल तरीके से आप ट्रैक करना शुरू करो, आप स्टेप्स करना शुरू करो,
और आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। एटलीस्ट इनिशियल 8-10 केजीज तो उसी से लूज़ हो जाता है ना। डेफिनेटली। उसके बाद की जर्नी कैसी रही, फिर क्या आपने चेंजेस किए? और आज मैं आपके वर्कआउट्स देखता हूँ तो बहुत सॉलिड आप वर्कआउट्स करते हो, तो वो जो वर्कआउट से डरने का जो सफ़र था, वहाँ से लेके आज जो जितने वर्कआउट करते हो, कैसे ये ट्रांजिशन हुआ? सो फर्स्ट 3 मंथ तो मैंने जैसे बताया कि मैंने ज़्यादा वर्कआउट नहीं किए, मुझे थोड़ा सा आलस आता था, सही बताऊँ, है ना। तो 3 मंथ ऑन एंड ऑफ रहा, कभी कर लिया भरत को खुश करने के लिए तो अलग बात है, नहीं तो नहीं किए। फिर 4th मंथ से भरत स्टार्टेड सेइंग कि शिप्रा थोड़ा सा तो वर्कआउट करना पड़ेगा। तो मना नहीं कर सकती थी क्योंकि वो मेरा वेट लॉस करा रहा था, है ना। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं मेरे सोसाइटी का जिम ज्वाइन करती हूँ ताकि मेरा थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड हो जाए डे। और मैंने जिम नीचे जाना शुरू कर दिया। तो इनिशियली बहुत सिंपल वर्कआउट्स, छोटे छोटे स्ट्रेंथ वर्कआउट्स हुआ करते थे, हार्डली 20 मिनट्स लगते थे, और थोड़े मोबिलिटी रूटीन होते थे क्योंकि आफ्टर डिलीवरी हमारी जो मोबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा ख़राब होती है। एग्जैक्टली। है ना। तो उन छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना शुरू किया, और 1 महीने के अंदर ही मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो मैं कुछ ऐसा है जो मुझे करना बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आने लग गया। बहुत ज़्यादा। तो मैंने बोला कि भरत अब तो मैं कोई अच्छा सा जिम ज्वाइन करूँगी, इसमें मज़ा नहीं आ रहा, अब तो मुझे और मज़ा चाहिए। तो मैंने अच्छा जिम ज्वाइन कर लिया फिर, और उसके बाद आई नेवर लुक्ड बैक। जो स्ट्रेंथ ने मुझे जो कॉन्फिडेंस दिया है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं जो स्ट्रेंथ मैंने अचीव करी है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे में आएगी। मैं मेरी बेटी के साथ खेलने में इंजॉय करती हूँ। जो वो हुआ करती थी, जो अपनी बेटी को उठाने में एकदम मैं उठा ही नहीं पा रही थी, अब आई डेडलिफ्ट अलॉट, मेरी अच्छा। फेवरेट एक्सरसाइज है। अच्छा। तो बस वाओ, ओके। वहाँ से यहाँ तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा। तो कितना डेडलिफ्ट करते हो अभी? सो अभी मेरी डेडलिफ्ट PR है 95। वाओ, दैट्स क्रेजी, ऑसम ऑसम। तो शिप्रा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है आपकी जर्नी की। सो यू लॉस्ट 8 kgs, इनिशियल 8 kgs इन 3 months, और उसके बाद फिर के जो 12 kgs हैं उसके लिए आपने 7 महीने और लिए, है ना। ऐसा क्यों है? तो जैसे 3 मंथ के बाद में क्या हुआ कि मेरा वेट स्टक हो गया कुछ दिन के लिए, एकदम स्केल जो था वो हिल ही नहीं रहा था। अच्छा। एंड मैंने गुस्सा निकाला भरत पे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, तो कोचेस पे गुस्सा भी निकाल सकते हैं? ऐसे गुस्सा नहीं, एकदम फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाली, बट आई वॉज लाइक कि वेरी सैड कि मैं सब कुछ कर रही हूँ फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। तो ही मेड मी रियलाइज कि शिप्रा, अभी जो आपकी कंसिस्टेंसी है, अभी जो आपका अडेरेंस है, वो थोड़ा सा कम है। अगर उसको थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेंगे, तो पहले अगर मैं 75% कंसिस्टेंट थी, तो अब ही सजेस्टेड मी बी 90% कंसिस्टेंट। तो उसके बाद मेरी जो वेट लॉस जर्नी है वो वापस शुरू हो गई, मेरा जो वेट ड्रॉप है वो वापस होने लग गया था। तो थोड़ा धीरे हुआ, और ही मेड मी अंडरस्टैंड कि इनिशियली जो आपका वेट है वो जल्दी ही ड्रॉप होता है, और आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपका जो वेट है थोड़ा सा स्लो डाउन होता है, विच इज़ टोटली नॉर्मल एंड नेचुरल, है ना। तो ऐसे करके धीरे धीरे वेट लॉस हो गया, एंड आई स्टार्टेड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, है ना, एंड दैट हेल्प मी गेन सो मच मोर कॉन्फिडेंस इन साइड ऑफ मी। ओके, सो द मैसेज हियर इज, जब वेट लॉस थोड़ा स्लो हो जाए, विच हैपन्स व्हेन यू लूज सम वेट, तो आप अपना डिसिप्लिन बढ़ा दो। यस, राइट। यस। ओके, एक और क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या, मैं जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दैट, एंड अ लॉट ऑफ it would help a lot of mothers as well. You are now very fit, right? Yes. You work out, you take care of your diet, and you're also a coach at My Health Buddy now, Yes. right? So you have a kid, you have a family to take care. तो ये सुबह से शाम कैसे पूरा रूटीन मैनेज करते हो? मतलब क्या डाइट लेते हो और क्या रूटीन रहता है? वर्कआउट किस टाइम करते हो, कितना सोते हो, थोड़ा बताओगे इस बारे में? तो देखो, नींद ऐसी चीज़ हो चुकी है जिससे मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। अच्छा। अगर मैंने 8 घंटे नहीं सोया तो आई वोंट डू एनीथिंग। अच्छा। तो आई स्टार्टेड प्रायोरिटाइजिंग माई सेल्फ एंड माई स्लीप। उसके बाद जैसे बीइंग अ मॉम, है ना, मेरी बेटी स्कूल जाती है तो मुझे उसे स्कूल भेजना होता है, उससे पहले मुझे मेरे वर्कआउट सॉर्टेड करने पड़ते हैं। तो आई वेकअप अर्ली। अच्छा, कितने बजे? आई वेकअप एट 5 to 6 AM। अच्छा। है ना, और उससे पहले जब मैंने प्लान स्टार्ट किया था, आई यूज टू वेकअप इवन अर्लियर देन दिस,
मैं 4 बजे उठ जाती थी, 5 बजे मैं जिम में होती थी, क्योंकि Wow. उस टाइम मेरी बेटी और छोटी थी, वो जल्दी उठ जाती थी, है ना। तो उस टाइम मुझे भी ऐसा लगता था कि अगर मैं नहीं होंगी तो वो मिस करेगी मुझे, तो वो उठती थी, उससे पहले मैं वर्कआउट करके आ चुकी होती थी। तो दिस इज़ द डेडिकेशन जो मैंने दिखाया, है ना, क्योंकि मुझे करना था। तो अभी लाइक आई गो टू द जिम एट 6 AM और 7 AM, और मेरी बेटी उठती है उससे पहले मैं मेरा वर्कआउट करके आ चुकी होती हूँ। फिर आई प्रिपेयर हर फॉर स्कूल, है ना, उसको स्कूल भेजती हूँ। वैसे मेरे हस्बैंड और हम दोनों मिलके उसको रेडी करते हैं, इट्स नॉट लाइक कि Wow. मुझे अकेले करना होता है। Lovely. तो हम दोनों मिलके उसको रेडी करते हैं, हम उसको स्कूल भेजते हैं। उसके बाद मैं मेरा वर्क स्टार्ट करती हूँ, एंड उससे पहले मुझे मेरा ब्रेकफास्ट भी करना होता है। तो मैं सब कुछ अपने मील्स पहले से प्लान करके रखती हूँ कि मुझे कल मेरे हर मील में क्या क्या लेना है, और प्रोटीन के लिए स्पेशली क्या सोर्स लेने वाली हूँ। क्योंकि अब मैं ऐसी हूँ कि मैं वेट को इतना ध्यान नहीं दे रही हूँ, मुझे मेरी स्ट्रेंथ पे काम करना है, इसलिए मैं प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करती हूँ। थोड़ा सा मुश्किल होता है कभी कभी, है ना, तो मैं 1 स्कूप वे और बढ़ा देती हूँ, है ना। तो अभी 2 स्कूप वे लिया, एक मील में पनीर, एक में टोफू और एक में सोया चंक्स, ऐसे करके मेरा प्रोटीन सॉर्टेड हो जाता है। और अभी मेरी जो कैलोरीज है दे आर ऑल्सो अराउंड 2000 किलो कैलोरीज, है ना। और उससे पहले आई वॉज अंडर अ डेफिसिट, अभी मैं मेंटेनेंस पे हूँ, है ना। तो 2000 कैलोरीज मैं खा रही हूँ, उसके साथ में 90 ग्राम टू 100 ग्राम्स प्रोटीन Okay. मैं ट्राई करती हूँ अचीव करने की। कभी कभी होता है, मिस हो जाता है, क्योंकि वी गेट अ लॉट, We are human. Things happen. थिंग्स हैपन, तो दैट इज़ ऑल्सो ओके, है ना। कभी कभी हम स्लाइड कर जाते हैं ना, हम कभी कभी बिंज भी कर जाते हैं, स्पेशली बिफोर पीरियड्स, है ना। तो ठीक है, मैं उस चीज़ के लिए खुद को माफ़ करके अगले दिन आगे बढ़ती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उसको लेके बैठ जाऊँ कि कल तो बिंज कर लिया था, अब छोड़ो, आज अब मंडे से स्टार्ट करेंगे। मैं वो माइंडसेट नहीं रखती हूँ। एक दिन हो गया, इट्स ओके, नेक्स्ट डे Next से day से। आई एम बैक ऑन ट्रैक। तो ठीक है। दिस इज़ हाउ सो ब्रेकफास्ट कैसा आ जाता है? लेट्स टॉक अबाउट योर मील्स नाउ। तो वो पनीर सैंडविच भी हो सकता है, वो चीज़ सैंडविच भी हो सकता है। अच्छा। पहले मैं ये भी सोचती थी कि चीज़ बहुत ही प्रोसेस होता है और इट्स वेरी हार्मफुल, मैं भी ये सोचता था है पहले। ना। तो बट आई लव्ड चीज़, एंड अभी मैं उसको इंक्लूड करती हूँ मेरे डाइट में विदाउट एनी डरती नहीं हूँ अब उसको ऐड करने से पहले, ठीक है ना। तो या तो पनीर या फिर चीज़, तो वो क्या है, थोड़ा सा सिंपल होता है बनाने में, ठीक है। ना। और उसके बाद जो मेरे लंच और डिनर है वो मेरी दीदी बनाती है, तो वो सिंपल घर का खाना, रोटी सब्जी दाल राइस, यही होता है। उसके साथ में मैं बस एक प्रोटीन का सोर्स ऐड किया एंड आई एम गुड टू गो। और जो मेरे स्नैक्स हैं वो कभी आई लाइक डार्क चॉकलेट्स, तो कभी डार्क चॉकलेट्स, नट्स, मखाना इज़ माई फेवरेट, है ना। तो कभी कोई भी टाइप का फ्रूट, और साथ में मैं लेती हूँ वे, है ना, स्नैक्स के साथ में, ताकि मेरी क्रेविंग्स कम हो जाए। और इट्स ऑल्सो वेरी यम्मी, है ना। मुझे मीठा तो पसंद है ही, तो वो मीठे की क्रेविंग्स भी ख़त्म कर देता है और मेरा प्रोटीन भी सॉर्टेड हो जाता है। ओके, ऑसम। और हफ्ते में, वीक में कितने दिन वर्कआउट करते हो? वीक में अराउंड 5 to 6 days। 5 to 6 दिन सॉलिड वर्कआउट चल रहे हैं। और किस तरह के वर्कआउट करते हो? मतलब क्या रहता है, पुश पुल, क्या क्या रूटीन रहता है? अभी जो मेरा रूटीन है शुरू से, मतलब जब से मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना शुरू किया था तब से पुश पुल लेग ही था। अच्छा। अभी भी पुश पुल लेग ही है, बस सेम बेसिक। सेम बेसिक। ओके। डाइट के अंदर भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, बस कैलोरीज और प्रोटीन का जो नंबर है वो चेंज है। क्योंकि मतलब मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि यार ये तो एक ही डाइट है, मैं कितने दिन खाऊंगी, है ना। बट फिर मुझे समझ में आया कि हम जितना बेसिक चीज़ों को नेल करेंगे उतनी ज़्यादा ग्रोथ अच्छी होगी। तो मैं अभी भी बेसिक चीज़ें ही खाती हूँ, कुछ भी फैंसी नहीं कि मैं किनोआ खा रही हूँ। आई नेवर लाइक किनोआ। बिकॉज़ दैट्स नॉट सस्टेनेबल। हाँ, दैट्स नॉट कितने दिन खा सस्टेनेबल। लोगे? Exactly. मैं ऐसा भी नहीं है कि मैंने व्हीट रोटी छोड़ी, वो मेरी फेवरेट है तो मैं उसको क्यों छोड़ूं। तो मैंने वाइट राइस भी नहीं छोड़ा। बहुत लोगों को लगता है कि, और लोग मुझसे पूछते थे कि तूने तो राइस और रोटी तो छोड़ दिया होगा ना, इतना वेट लॉस किया है तो। एंड जब मैं उनको बताती थी कि नहीं, मैंने ना रोटी छोड़ी है ना मैंने राइस छोड़ा है, मैं सब कुछ खाती हूँ, तो दे यूज टू बी लाइक कि नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। डाइट्स तो हमने भी लिए लोगों से, डाइटिशियन से लिए हमने, बट हमको तो वो जवारी की रोटी खाने को बोलते हैं, ब्राउन राइस खाने बोलते हैं, किनोआ खाने बोलते हैं। मैंने कहा देखो, मेरा कोच कुछ भी ऐसा नहीं करता है। तो
बहुत सिंपल है, एक प्रोटीन ऐड करना है और अपना खाना मेज़र करना है और उसको ट्रैक करना है. दैट इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अचीव योर गोल्स. दैट्स द ओनली मंत्र. यस. ऑसम. तो शिप्रा, आपकी इतनी इंस्पायरिंग जर्नी है, मतलब 20 kgs आपने वेट लूज़ किया है एज अ मदर, राइट, एज अ न्यू मदर. सो व्हाट इज़ योर मैसेज टू एनी मदर हु इज़ वाचिंग दिस एंड शी इज़ ट्राइंग टू लूज़ वेट? तो सबसे पहली बात तो बिल्कुल रश मत करो. आप 9 महीने जिस प्रोसेस से गुजरे हो, आपकी इमोशनल और फिजिकल हेल्थ दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है. आपके हार्मोन लेवल्स अभी सही नहीं है, आप इमोशनली फिट नहीं हो, आप फिजिकली फिट नहीं हो, और आपको पता भी नहीं है कि आपको ये बच्चा कैसे पालना है. पैदा तो कर लिया, वी डोंट नो, हम एकदम क्लूलेस है कि व्हाट टू डू विद दिस बेबी नाउ. तो उसके साथ में अगर हम एक एडिशनल स्ट्रेस लेंगे वेट लॉस कि वेट लॉस कैसे करना है ना, मुझे तो मेरे प्री प्रेगनेंसी वेट में वापस जंप करना है एनी हाउ इन 1 मंथ, वो नहीं पॉसिबल. तो पहले अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दो, है ना. थोड़ा सा अपने हार्मोन्स को हील होने दो, अपने बेबी को नर्चर करने पे ध्यान दो, उसको फीड करो, और उसके बाद जब यू फील कि हाँ अभी मुझे थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है, तो गो फॉर इट. सेकेंड थिंग, आपको वर्कआउट्स पे बहुत जोर नहीं देना है कि बस शुरू हो गए जुम्बा करना, जिम ज्वाइन कर लिया कि अब तो 1 महीने में वेट लॉस करके दिखाऊंगी. वैसा नहीं करना है. मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है, मेरे को 2 हाँ, महीने में मेरे को ML खत्म होने वाली है, उससे पहले मुझे तो एकदम हॉट दिखना है. वो नहीं पॉसिबल है ना. वो फिजिकली इमोशनली पॉसिबल ही नहीं है. आपकी बॉडी बहुत चीज़ों से गुजरती है जब आप एक बेबी को डिलीवर कर रहे होते हो. तो उस टाइम शायद कुछ वर्कआउट्स ऐसे होते हैं जो नहीं करने चाहिए, है ना. तो सबसे पहले शुरू करो अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना, फिर छोटी छोटी वॉक्स करो. वर्कआउट्स पे इतना जोर मत दो, छोटी छोटी वॉक पे जाओ, तो वो आपकी जो स्ट्रेस लेवल्स है उसको कम करेगा. उससे आपकी नींद अच्छी होगी, आपकी नींद अच्छी होगी तो बहुत सारी चीज़ें सॉर्टेड हो जाएगी आपकी लाइफ में. वो क्रेविंग्स नहीं होंगी, आप Definitely. क्रैंक नहीं होगे, आपका मूड अच्छा रहेगा. Yes. और जो आप अगर डाइट अच्छे से फॉलो करोगे तो थोड़ा कम खाओगे तो वैसे ही वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा. यस. यस. सो दैट्स द सेकंड पॉइंट. दैट्स द सेकंड पॉइंट. और जो तीसरी चीज़ है, एक तो हम न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, फिर हम वर्क भी कर रहे हैं. तो एक पॉइंट आता है जब हम एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मुझे ये वेट लॉस कैसे करना है. तो वहाँ पे रोल होता है एक कोच का. वो आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्लान देता है. अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग भी कर रहे हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग यू गेट द प्लान. और वर्कआउट प्लान भी अगर आपको वो दे रहे हैं तो वो आपकी फिजिकल नीड के अकॉर्डिंग होते हैं. ऐसे नहीं कि पहले दिन ही आपको बर्पीज करा दी, है ना, और प्लैंक्स करा दिए, वैसा नहीं होता है. तो वो आपके अकॉर्डिंग आपको हर तरह का प्लान स्ट्रक्चर करके देते हैं. उसके बाद जो दूसरी चीज़ वो जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो है अकाउंटेबिलिटी. क्योंकि कभी कभी हम डाउन फील करते हैं, हम बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, तो हम सोचते हैं कि छोड़ो मैं नहीं कर रही, हम बिंज पे चले जाते हैं कि आज तो खाना ही है. तो वहाँ पे रोल होता है कोच का कि आज यार वर्कआउट करने का तो मन नहीं था, तो कोच बोलता है चलो कोई बात नहीं, वॉक कर लो, एक्स्ट्रा वॉक कर लो. 10,000 स्टेप्स तुम कर रहे हो, 1,000 स्टेप्स और करके आ जाओ. तो उससे क्या है, तुम्हारा स्ट्रेस भी सही हो जाएगा और तुम्हारा बिंज करने का भी मन नहीं करेगा. तो स्ट्रेस जो होता है वो बहुत चीज़ों को इफेक्ट करता है, नींद, हमारी बिंजिंग, इन सब को. तो हायर अ कोच, दैट इज़ माय थर्ड पॉइंट. और जो फोर्थ पॉइंट है, कोई भी शॉर्टकट चूज मत करो. आजकल वीडियोस आते हैं ना कि 1 मंथ में गेट एब्स. अच्छा. सच बताऊं तो पागल बना रहे हैं. तो इन सब चीज़ों में मत पड़ो. धीरे धीरे खुद को टाइम दो, धीरे धीरे आप वेट लॉस करोगे. घर का खाना खाओ, आपके घर में सब कुछ है, आपको कुछ फैंसी नहीं करना है ना. और एकदम ऐसे भी नहीं कि खुद को भूखा रखना है, आप खा पी के वेट लॉस करो. मैंने 20 kg वेट लॉस किया है तो आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है. और कभी कभी प्रोग्रेस स्लो होती है तो उसमें भी कंसिस्टेंट रहो. दैट्स व्हेन रियल प्रोग्रेस हैपन्स. ऑसम, दैट वाज सुपर यूजफुल. तो 4 पॉइंट फॉर्मूला है आपका. फर्स्ट थिंग इज डोंट रश, टाइम लो. सेकंड इज फोकस ऑन योर डाइट, डोंट रश फॉर वर्कआउट्स. थोड़ी थोड़ी वॉक करो, हायर अ कोच इफ़ नीडेड, एंड
डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स, आपके घर के खाने में ही वेट लॉस का सीक्रेट है, राइट? Definitely. ओके, दैट वाज सुपर ऑसम, थैंक यू सो मच शिप्रा। एंड आई एम श्योर जो भी मदर्स इस वीडियो को देखेंगी, दे विल लर्न अ लॉट, दे वुड गेट एनकरेज्ड कि कैसे एक मदर अपनी वेट लॉस जर्नी प्लान कर सकती है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you for having me. सो गाइस, देखा आपने, सही गाइडेंस प्लस राइट प्लान और डिसिप्लिन से कैसे रिजल्ट्स आ सकते हैं। अगर आप भी अपने वेट लॉस से स्ट्रगल कर रहे हो, वी कैन हेल्प। वी हैव अराउंड 100 coaches who have transformed thousands of women in last 8 years. Please click the link below in the description to know about our weight loss programs. And if Shipra's journey inspired you, please like the video and subscribe to our channel. See you in the next one.